धनपत की आधारशिला रखी जा रही है और शिलापटों के अनावरण के साथ ही प्रदेश के विकास को दोगुनी गति प्राप्त हो रही है। हम सब आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं माननीय मंत्री जी। आपने पूरे देश को राष्ट्रीय राजमार्गों से सुसज्जित लेन के साथ किया जा रहा है, जिसमें 9 बाईपास हैं। इसके अतिरिक्त इस परियोजना में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर, 4 फ्लाईओवर, 1 क्लोवर लीफ, 1 डबल ट्रम्पेट और 2 सिंगल ट्रम्पेट के साथ साथ 29 वीयूपी, 4 आरओबी, 5 प्रमुख पुल और 23 छोटे पुल शामिल हैं। 4 लेन राजमार्ग के साथ 3 टोल प्लाजा और 3 विश्राम क्षेत्र भी हैं, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपए है। 182 किलोमीटर लंबाई में से 80 किलोमीटर लंबाई वाले 4 खंडों को प्राथमिकता दी जा रही है। परियोजना में 4 पैकेज शामिल हैं। पैकेज 1 में प्रयागराज से फूलपुर तक 17 किलोमीटर तक फैले 4 लेन राजमार्ग NH 319D का निर्माण शामिल है, जिसमें फूलपुर बाईपास भी शामिल है। पैकेज 2 में फूलपुर से मुंगराबाद शाहपुर तक 23 किलोमीटर तक फैले 4 लेन राजमार्ग NH 319D का निर्माण शामिल है, जिसमें मुंगराबाद शाहपुर बाईपास है। उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट मंत्री दयाशंकर सिंह जी, पार्लियामेंट में मेरी सहयोगी आदरणीय श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, जिले के अध्यक्ष पुष्पराज सिंह जी, विधायक रमेश मिश्रा जी, विधायक रमेश सिंह जी, श्री ब्रिजेश सिंह प्रिंशु विधायक, श्रीमती मनोरमा मौर्य चेयरमैन, श्री R.K. पटेल विधायक और उपस्थित सभी भाई और बहनों, पूरा हो गया। राम जानकी मार्ग अयोध्या से जनकपुर तक 2000 करोड़ की लागत से 436 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का 4 लेन राम जानकी मार्ग का निर्माण हो रहा है। ये भी मार्ग दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। से अयोध्या 11,300 करोड़ रुपए खर्चा लगाकर कानपुर, सागर, भोपाल ये कॉरिडोर बन रहा है, जिसमें ओरछा से अयोध्या तक की सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। बहनों और भाइयों, भगवान गौतम बुद्ध हमारे सत्य आस्था के प्रतीक है। बनारस के बाद सारनाथ से शुरू होकर श्रावस्ती, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, कुशीनगर, केसरिया, वैशाली, नालंदा, राजगीर होते हुए बोध गया में समाप्त होता है। 1100 किलोमीटर की योजना है और 22,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हमने इस योजना को भी पूरा किया। यूपी में 2 लाख करोड़ के ग्रीनफील्ड हाईवे बना रहे हैं। गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 25,000 करोड़ का, वाराणसी हावड़ा कलकत्ता ग्रीनफील्ड हाईवे 22,000 करोड़ का। इसके साथ साथ वाराणसी औरंगाबाद 14 इकोनॉमिक कॉरिडोर 5,000 करोड़ का 262 किलोमीटर। गाजीपुर बलिया माझीघाट ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस बलिया को पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ने के लिए 5,500 करोड़ की लागत से 135 किलोमीटर 4 लेन रोड बना रहे। गाजीपुर एवं बलिया से होकर बिहार के माझीघाट तक वो बनेगा। गोरखपुर शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे, फिर कानपुर लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 5,000 करोड़ का हमने काम शुरू कर दिया है। 6 महीने में पूरा होगा और कानपुर से लखनऊ केवल आधा घंटे में हो जाएगा। सौभाग्य मिला जब मैं गंगा में मंत्री था तो प्रयागराज
करीब उत्तर प्रदेश में 11,000 करने का सौभाग्य मुझे मिला। बहनों और भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है कि हम हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बनाए, हम वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बनाए, हम एक प्रकार से हमारे गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करके एक सुखी समृद्ध संपन्न और शक्तिशाली हिंदुस्तान का निर्माण करें। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते मैंने ये तय किया था कि हमारा देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं होगा, हमारा देश का किसान ऊर्जादाता होगा। हमारा देश का किसान परली से, राइस स्ट्रॉ से, कॉटन स्ट्रॉ से, व्हीट स्ट्रॉ से डांबर बनाने लगा है। अब डांबर दाता हो गया, अन्नदाता, ऊर्जादाता, डांबर दाता। अब हमारे देश का किसान हवाई ईंधन दाता बन रहा है। हवाई जहाज उड़ाने वाला ईंधन हमारा किसान तैयार कर रहा है। मुझे विश्वास है कि हमने इथेनॉल लाया। अब हीरो, होंडा, बजाज, टीवीएस, इनकी सबकी टू व्हीलर 100% बायो इथेनॉल पर आई, जो किसान तैयार करता है। ब्रोकन राइस से, मकई से, शुगर केन जूस से इथेनॉल बनता है। मेरे पास टोयोटा की गाड़ी है इनोवा, जो 100% किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पे चलती है, बिजली भी तैयार करती है और पेट्रोल के तुलना में अगर हिसाब लगाया जाएगा एवरेज के हिसाब से तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होता है। मेरे पास पानी से हाइड्रोजन निकलने वाली गाड़ी में दिल्ली में यूज करता हूं। मेरी इच्छा है कि किसान अन्नदाता जरूर है और ऊर्जादाता भी बना है, विटामिन भी बना रहा है, हवाई ईंधन भी बना रहा है। हमारे गांव समृद्ध संपन्न बनने चाहिए, किसान कर्ज मुक्त होना चाहिए, किसानों के फसल को सही दाम मिलने चाहिए, गांव के युवाओं के हाथों में काम मिलना चाहिए। केवल स्मार्ट सिटीज नहीं तो स्मार्ट विलेजेस भी बनने चाहिए। आपके जौनपुर के बहुत लोग मुंबई में आए हैं, बहुत लोग आए हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं तो मुंबई में बनाने में मैंने बहुत कोशिश की है। 55 उड्डान पुल मुंबई में बनाया, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बना। और मैं उत्तर प्रदेश में जौनपुर से आए हुए लोगों को कहता हूं, अब चिंता मत करो, अब मुंबई जैसा ही जौनपुर बनने जा रहा है। आप जौनपुर में भी इंडस्ट्री खोलिए, उद्योग व्यापार बढ़ाइए और जौनपुर को भी मुंबई जैसा बनाइए। यही बात मैं उनको बार बार जिक्र करते रहता हूं। मेरा विश्वास है कि ये सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा, सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान निर्माण होगा और दुनिया की ताकत हम बनेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जौनपुर की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। इसमें से जौनपुर से भदोही तक 1000 करोड़ की लागत से 40 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण दिसंबर 2024 तक हो जाएगा। मड़ियाऊ में 450 करोड़ की लागत से 8 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड बाईपास का काम अप्रैल 2024 में शुरू हो जाएगा। भदोही से मिर्जापुर तक 4 लेन सड़क बन गई है और मिर्जापुर में 1700 करोड़ की लागत से 15 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड बाईपास का काम जून 2024 में शुरू हो जाएगा। इसमें गंगा नदी पर 1.5 किलोमीटर 6 लेन पुल का निर्माण हम 2024-26 तक इसको पूरा करेंगे। जौनपुर से प्रयागराज, जौनपुर से आजमगढ़, फूलपुर होकर प्रयागराज तक 3 बाईपास का निर्माण होने जाने से करीब 2.5 घंटे का समय बचेगा। आजमगढ़ में 1400 करोड़ की लागत से 20 किलोमीटर 4 लेन बाईपास का काम जून 2024 तक अवार्ड हो जाएगा। फूलपुर में 900 करोड़ की
4 लेन बाईपास का काम जून 2024 तक अवार्ड हो जाएगा। मुंगरा बादशाहपुर में 1000 करोड़ की लागत से 23 किलोमीटर 4 लेन बाईपास का काम मार्च 2024 तक अवार्ड हो जाएगा। जौनपुर से आजमगढ़ तक तथा आजमगढ़ से फूलपुर होकर प्रयागराज तक सड़क बन गई है। जौनपुर शहर के अंदर 4 किलोमीटर मार्ग को 100 करोड़ की लागत से 4 लेन चौड़ीकरण का काम जून 2024 में शुरू हो जाएगा। इस मार्ग के बनने से आजमगढ़ के रास्ते पर ट्रैफिक जाम की समस्या हल होगी और इसी मार्ग के ब्लैक स्पॉट भी खत्म हो जाएंगे। माननीय सांसद सीमा जी ने मुंगरा बादशाहपुर के अंदर शहर के अंदर का वर्तमान सड़क का सुदृढ़ीकरण की मांग की है। मैं घोषणा करता हूं कि उक्त सड़क का वन टाइम इंप्रूवमेंट निर्माण करके दोनों किनारों पर आरसीसी ड्रेन और स्ट्रीट लाइट लगाकर इसको अच्छा बनाया जाएगा और ये कोशिश करेंगे कि 6 इंच का 8 इंच का व्हाइट टॉपिंग सीमेंट कंक्रीट का रोड हम आपको बनाएंगे जो 50 साल उसका गड्ढा नहीं करेगा। माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार गिरीश चंद्र यादव जी ने और सांसद श्रीमती सीमा जी ने जौनपुर में पॉलिटेक्निक चौराहे से जौनपुर स्टेशन की ओर ओवरब्रिज सेतु के दोनों ओर सर्विस रोड की मांग की है। इस संबंध में पूर्व निर्मित ओवरब्रिज के दोनों ओर जौनपुर स्टेशन के आगे के लिए वन टाइम इंप्रूवमेंट के तहत सर्विस रोड के निर्माण कार्य की भी मैं घोषणा कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि हमने अयोध्या में 70,000 करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं। अयोध्या से चित्रकूट और जनकपुर, ओरछा से अयोध्या तक और उसके साथ साथ 84 कोसी परिक्रमा 7,000 करोड़ की 236 किलोमीटर 170 किलोमीटर का मार्ग 2024 में शुरू हो जाएगा। अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए, संतों के लिए सड़क के दोनों तरफ 5.5 मीटर चौड़ा पैदल पथ बनाया जाएगा। पैदल यात्रियों के ठहराव के लिए 23 स्थानों पर रोड वेस एंड एमिनिटीज बनाई जाएगी जहाँ ठहरने की उत्तम व्यवस्था भी होगी और साथ ही भोजन की भी व्यवस्था होगी। अयोध्या में 5,000 करोड़ की लागत से 67 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड का निर्माण हो रहा है। ये काम इसी मार्च में 2024 में अवार्ड हो जाएगा और इस रिंग रोड का डिजाइन इस तरह तैयार किया है कि 50 साल तक कोई ट्रैफिक जाम नहीं होगा। अयोध्या से चित्रकूट तक 5,000 करोड़ की लागत से 258 किलोमीटर। जौनपुर की अनेक समस्याओं का पीछा सीमा जी करती थी और बार-बार मुझे आग्रह करती थी कि कार्य पूरे करके दीजिए। उन्होंने जो कार्य बताए थे वो लगभग आज पूरे हुए हैं। इसके लिए मैं जौनपुर की जनता का और सीमा जी का विशेष अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो हमारे राष्ट्रीय महामार्ग की टोटल लेंथ उत्तर प्रदेश में 7,643 किलोमीटर थी और 2024 में आज राष्ट्रीय महामार्ग की लेंथ 13,000 किलोमीटर हुई है। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होगा तो उत्तर प्रदेश में करीब 5 लाख करोड़ रुपए के काम जो करने का वचन हमने दिया था उसको हम पूरा करेंगे। इसमें 2 लाख करोड़ के 10 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर है। एक्सप्रेस हाईवे और कॉरिडोर का मतलब यही है कि पुराने रोड नहीं है, हम खेतों से नए रोड बना रहे हैं। उसका जिक्र मैंने किया, वो 2 लाख करोड़ के है।
2014 से 2024 तक 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके 5000 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। 2024-2025 में करीब 1 लाख करोड़ की लागत से 3000 किलोमीटर का कार्य पूरा होगा। 2024 और 2025 में करीब 80,000 करोड़ की लागत से 3,500 करोड़ के डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रहे हैं। और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में हम 41,000 करोड़ की लागत से 40 बाईपास और रिंग रोड का भी निर्माण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रोपवे, केबल कार, वर्नाकुलर रेलवे करीब 6,000 करोड़ की हम निर्माण कर रहे हैं। जौनपुर से अयोध्या, जौनपुर से करीब 10,000 करोड़ की लागत से आज 19 परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। जौनपुर से अकबरपुर तक 5,000 करोड़ की लागत से 105 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है। जौनपुर